सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारी एक स्टूडेंट को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, दीपशिका चौधरी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। एक बार जोरदार ताली हो जाए दीपशिका के लिए, जो हमारी रानी मैम के लिए कुछ कहना चाह रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशल थैंक्स टू रानी मैम एंड सर कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, कि हम आपसे मिलकर आभार व्यक्त कर सके और अपनी खुशियों का इजहार कर सके आपको। मैम मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो मैं सिर्फ आपके लिए कहना चाहूँगी और 2 पॉइंट से मुझे सुनाना चाहूँगी। जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मंजिल तक पहुँचने के हर मोड़ पर मुझे सही रास्ता दिखाया, जिनसे मिलने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ, द वन एंड ओनली आवर स्वीट रानी मैम। आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू मैम। आज मैं ही नहीं, यहाँ आया हर शख्स आपका शुक्रगुजार है। आपका समझाना, आपका बताना, आपका पढ़ाना, हम सबकी कामयाबी की हर एक खुशी का पल सिर्फ आपकी वजह से है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और एक मैं सुनाना चाहूंगी, तुझमें है जुनून अगर, तुझमें है हौसला, तेरी मंजिल को पाने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। देखेगी ये दुनिया एक दिन तेरा रुतबा, हिम्मत कर आगे बढ़, रुक मत चल जरा, हिम्मत कर आगे बढ़, रुक मत चल जरा। मैंने आपके YouTube वीडियो से ही पढ़ाई करी है और मुझे मतलब सच कहूँ कि आपकी वीडियो से YouTube से पढ़ती मेरा इंग्लिश की मार्क्स इतने अच्छे आए पेपर 1 में, तो मैं आप सारा श्रेय पेपर 1 का आपका सिलेक्शन का आपको देना चाहूँगी और थैंक यू सो मच मैम। और मेरा सिलेक्शन हुआ है SSC JHT में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। मैंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया था, ये मेरी लाइफ का पहला मीटअप है, तो आप सबसे मिलकर, मैम से, सर से मिलकर, सबसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इजहार भी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, Deepshika, to share your moments, share your feelings with us. So, एक बार जोरदार ताली हो जाए Deepshika के लिए। And next, I would like to invite on stage Mr. Shubham Kumar. Mr. Shubham Kumar, give a big round of applause for him. So, Shubham, the sound is yours. तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है मैम मेरे सामने बैठी है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहा हूँ। मैं लगभग 500 किलोमीटर की जर्नी तय करके मैं यहाँ आया हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा जितनी थकान थी मैम को देखकर सारी मिट गई। मुझसे सपने निकल रहे कि मैं मैम का थैंक्स कैसे करूँ। और मैं एक बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से हूँ, यूपी के हमीरपुर जिले से, जहाँ शायद इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी और मैंने कई बार मैम के कमेंट भी मारे थे कि मैं टावर पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ता था। मैम आज मैं आपको देख करके बता नहीं सकता मुझको कैसा फील हो रहा है। बस यही बोलना था कि आप लोग मतलब कोई भी हो जो भी बाद में देखेगा वीडियो यूट्यूब में, तो वो लोग यूट्यूब से देख के कहीं भी हो कहीं पढ़ सकते हो। आजकल ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन आपके पास एक फोन है तो सबके पास है आजकल। तो बस यही था, मेरा यही बोलना था मैम को कि मैम इस ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं आपका कमेंट मैंने पढ़ा है और मैं अपने बच्चों के साथ ये कमेंट शेयर करती हूँ, देखो पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। टावर पे जाकर बहुत टच हो गई थी और ये मैसेज ना क्लास में भी मैंने शेयर किया है सबके साथ। तो फाइनली देखो आज मीटअप में हमें दिख रहा है क्या रिजल्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ से हो चुका हूँ? यूपी से। यूपी के हमीरपुर जिले के घोड़ा गाँव में बंडा गाँव। वेरी गुड। किसमें आपका सिलेक्शन है? मेरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस एमईएम हुआ है। ओहो
पता चल जाता है। बस एक बात और बोलना चाहूंगा मैं के लिए कि पूरी कायनात साथ हो तो कुछ और बात है, मैनों का साथ हो तो कुछ और बात है, कहने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ हो तो कुछ और बात है। अगले एंकर हमारे शुभम कुमारी होंगे। So एक बार शुभम के लिए जोरदार तालियां। And next I would like on stage Mr. Abhinav Dwivedi। और ये क्या करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को कुछ आगे बढ़ाने वाले हैं। So मुझे सबसे बड़ी बात है ना, मैं किसी को फेस टू फेस तो नहीं जानती हूँ, सबको नाम से जानती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास अचानक से अभिनव का नाम याद आया तो अब मुझे ध्यान आ गया कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट। क्या बात है। So Abhinav, are you on? मैं अभिनव द्विवेदी हूँ। मैं यूपी के हिंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ और मैंने रानी मैम को लॉकडाउन के बाद ज्वाइन किया। एक बार मैं अनअकैडमी पे रानी मैम का सेशन देख रहा था, तो मेंस की क्वेश्चंस मैम करा रही थी, तो उस टाइम मैं कोचिंग ही कर रहा था इलाहाबाद में, फाउंडेशन कोचिंग। तो मैंने लिखा नॉट सो गुड, तो मैम ने हंस के रिप्लाई किया नॉट सो गुड क्या लिखा आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम का। तो मैम के साथ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छा लगा मैम का कंटेंट, और मैम एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाती है, जबकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गाइडेंस नहीं अच्छी देते। तो थैंक्स टू मैम एंड सर। थैंक यू सो मच। और मैं मेरा होम मिनिस्ट्री में स्टेनोग्राफर डी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, वेरी वेरी इसके लिए मैं आपका थैंक यू। मैं कुछ गा के सुनाना चाहता हूँ, आशा है कि आप सबको पसंद आएगा। हम अभी एम्प्लॉयड हैं, जब हम अनएम्प्लॉयड थे तो हमारे घर वाले कुछ हमारे बारे में सोचते रहे होंगे, तो मैं उसी चीज को गानों के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि वो बॉलीवुड का भी गाना है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बैठे हैं अपने अपने यार सबके दिलों में अरमाई है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बेटे ने कर दिखाया। जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने गाने के माध्यम से बॉलीवुड के तरीके से आज अपनी फीलिंग्स को शेयर करा है, और सीरियसली हर पापा का यही कहना होता है कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, और ये बेटे का काम होता है कि पापा का नाम अपने काम से रोशन करना, जो कि इन्होंने कर दिखाया है। तो इनके लिए एक बार जोरदार। और so guys, why we are here today? Why we are here today? हाँ? To celebrate grand leader, हाँ? Right? अपनी फीलिंग्स को शेयर करने यहाँ पे आए हैं, अपनी अचीवमेंट्स को बताने आए हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपने 3 नाम बताए हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे नाम लिखवाने की जरूरत होगी, आप 1 by 1 खुद ही स्टेज पर आएंगे और अपने अचीवमेंट्स को यहाँ पे शेयर करेंगे। Am I right or wrong? So अभी जोश हमारा बहुत हाई था, हाँ, रानी मैम के आने से पहले हाई था कि नहीं, राइट? सो मुझे लगता है रानी मैम को देख के शर्माने लगे। अभी आपके आने से पहले बहुत एंजॉय कर रहे थे, मतलब क्या बात, मतलब सब डांस मस्ती मजाक सब चल रहा था, हाँ चल रहा था कि नहीं? सीरियस नोट पे आ गए। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये यू ऑल गाइस आर फैमिली। आप अगर YouTube के माध्यम से भी नाम के थ्रू पढ़ रहे हैं तो यू ऑल गाइस आर फैमिली मेंबर, क्योंकि परिवार को बढ़ाने में जो मजा आता है ना, वो किसी को बढ़ाने में नहीं आता। अगर आप परिवार बन के सीखेंगे तो आप उतनी जल्दी सीखेंगे कि कुछ कहना नहीं उसको। एक छोटी सी कहावत है, एक छोटा सा बच्चा होता है,
वो कहता है अपने पापा से, पापा ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको कैसे पढ़ूं, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको कैसे पढ़ूं। उसके पापा कहते हैं बेटा जिस दिन तुम ये समझ जाओगे ना कि कैसे पढ़ाया जाता है, आप जब स्कूल से पढ़ के आते हो तो आप पढ़ने के लिए सोचते हो कि मैं इसको पढ़ूंगा, मेरे को कोई पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन जब जिस दिन आप ये सोच के आओगे ना कि आज मैं स्कूल से पढ़ के आया हूँ और मैं ये चीज आपको पढ़ाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि जब हम पढ़ने के बाद किसी को पढ़ाने के लिए सोचते हैं ना तो वो चीज हमें ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी आने लगती है। और ये आई थिंक आप सभी को पता है, यू नो वेरी वेल बेटर देन मी। Am I right or wrong? Am I right or wrong? Am I right or wrong? Right. So today we have come together to celebrate Brand Meetup Delhi and occasion that brings us all together to showcase our achievements, exchange ideas, and most importantly, creates a good time. So ये good time हम साथ बिताने वाले हैं। So अब मैं बुलाना चाहता हूँ आपको स्टेज पर, so please come on the stage and अपनी achievement share कीजिए मैम। एंड उसके बाद जितनी भी all the beauties and cuties हैं, आपके भी achievements आपको बतानी है। हमें भी तो पता चले कि आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेंगे हमारे इंडिया का, करेंगे कि नहीं? मेरी बातें बोर तो नहीं कर रही आपको? मेरी बातों में मजा आ रहा है? आवाज तो नहीं आ रही। और रानी मैम से कितना प्यार करते हैं? और एंकर मुझी से कितना प्यार करते हैं? इतना सा करते हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच टुगेदर। सो व्हाट्स योर गुड नेम? नेहा, प्लीज अपनी अचीवमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें बहुत अच्छा लगेगा, रानी मैम को बहुत अच्छा लगेगा, सुनील सर को बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपनी अचीवमेंट शेयर करेंगे हमारे साथ। आज मैं फेस टू फेस इन्हें मिल रही हूँ, बट अक्सर कमेंट बॉक्स में इनका नाम मैं देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जितना अपने ज़्यादा एक्साइटमेंट थोड़ा सा स्टेज हो गया है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सबके साथ वैसे ही है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, जो बोलना चाहते हैं सारी फ्रेंड्स ही आपकी। मैंने ना लॉकडाउन के बाद आज से स्टार्ट किया था और मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी कि मैं एकदम प्योर हिंदी मीडियम थी। मुझे मेरी फ्रेंड बोलती थी कि तू इंग्लिश पढ़ ले, पर वो बोलती मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, मेरे को इंग्लिश की क्या जरूरत है। इस टाइम से मेरी थिंकिंग थी उस टाइम पे, पर लकीली मैं एसएससी में घुस गई अचानक से। फिर जब इंग्लिश का बर्डन आया तब समझ में आया कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर आप है ना, मैंने अकेडमी भी ज्वाइन करी थी, मैं नहीं जानती थी किसी भी टीचर को, ना आपको ना किसी और को। फिर अचानक से मुझे आपका बैच मिल गया और ऐसे चलते चलते पता नहीं कब आपसे रिश्ता जुड़ गया। थैंक यू सो मच। आपसे फर्स्ट टाइम था? नहीं, मेरा सेकंड था, फर्स्ट 2020 था। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलने के लिए तो एक्साइटेड थी मैं जयपुर से यहाँ आई हूँ। Love of the students coming from Jaipur. Thank you so much, Betty. Come from the Jaipur, the big city. So, एक बार मैम के लिए जोरदार ताली हो जाए नेहा के लिए। और मैम where are you from? हाँ, yes. दिल्ली। यहाँ तो दिल्ली वालों की दिल्ली में तो वैसे भी शर्माते, तो आप कैसे शर्माते? Don't feel shy. Forget who you are. What's what? Just feel your words. I'm Riddhi. मेरा सिलेक्शन टीए सीबीडीटी में हुआ है एंड क्योंकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा था, बट एसएससी में तैयारी कर रही थी, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो गई थी एंड मैंने अनअकैडमी जब ज्वाइन किया तो मैं कोचिंग टाइम से घूमती रही थी। उसके बाद मुझे आपका बैच मिला था एंड आफ्टर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आप जो वैरायटी लाते थे, जो साइकिल कराते थे, बहुत पसंद आया मुझे। मुझसे इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती थी, ठीक है स्पोकन ठीक है, बट यस रूल्स और वो सब मेमोराइज करना वाज नॉट दैट इजी, लेकिन मुझे आपका बैच काफी अच्छा लगा। मैंने वैरायटी और बहुत कुछ सीखा है आपसे वहाँ एंड आज अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है, कुछ कंप्लेन है वो भी बोल दो। बोल सकते हैं। देखो अब तो आप मेरे स्टूडेंट हो, अब तो आप एक अच्छी जॉब में जा रहे हो, ठीक है, तो अब वो बात नहीं है कि मैम ब्लॉक कर देगी, ये करेगी, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। कंप्लीट नहीं है, बहुत कुछ सीखा है, कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं। मैम से मिल के उनसे बदला लेना है, नहीं मिलके बहुत अच्छा लग रहा है आज।
यहाँ पे भी शादी हमारे गुरु लोग जितना है किसी न किसी को मुझसे बदला तो लेना होगा। कुछ बोलना हो कि कभी मैंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, डांट दिया हो। थैंक यू मैम, वेरी स्वीट। वैसे मैंने गर्ल्स को और भी एक्सपेक्ट किया था। Yes. So. और ये यूज्ड टू डू ना, कभी कोई बच्चों का इधर का पढ़ाई से अलग कमेंट्स आ जाता था ना, he used to drop them। और उसके बाद मेरे पास कमेंट्स आता था, मैम जीरो भैया को समझा दो, अपने आप को मोदी जी समझ रहे हैं। बैक हिट भी नहीं इंडिया। नहीं, अमित शाह, who is Amit Shah? हाँ. So, जीरो भैया, tell your words. Well, my name is Ajay. अजय नाम है वैसे तो, बट सब नेगेटिव वाले जीरो के नाम से ही जानते हैं। वेल, जीरो ने मैंने रैंडमली रख दिया था। उस टाइम पे मैम ने काफी डाटा बोला था क्या का नाम है, बट आफ्टर जब फ्री हो गया था 20 का, उसके बाद जब मैम आप एडमिन के लिए पूछ रहे थे कौन बनने जा रहा था, अपना नाम दे देते। फिर एक बार मैंने जीरो लिख दिया खुद से, फिर उसके बाद आगे सब लिखने लगे। मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक वीक नहीं है ना, मेरा क्रोम है, नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ, अभी सबसे एवरेज था, तो कोई दिक्कत फील नहीं होगी। बट एक गाइडेंस हमेशा चाहिए होती है जो आपने प्रॉपर्ली दी, उससे काफी अच्छा लगा। और स्कोर सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। 20 मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा निकल गया था सब कुछ। एक्साइड इंस्पेक्टर फिलहाल दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ, होम टाउन मिल गया, होम स्टेट मिल गया, सब कुछ पोस्ट मिल गया, सब सही है। एंड काफी लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता है, मैं नहीं करना चाहूँगी। पढ़ाई के साथ और खासकर मेंटल हेल्थ से मेरा लाइफ पार्टनर भी मिला है। एंड आपसे उसने आपसे बातें करी थी। पढ़ाई के साथ साथ आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हम लोग साथ ही कर रहे हैं, आपके साथ आपसे ही पढ़ा है, नीचे पढ़ता है। आपकी पार्टनर भी है? सारा कुछ डाउट से ही शुरू होता है, उससे भी सब कुछ डाउट से ही शुरू हुई। तो क्या सबका सक्सेस में सबका रोल होता है, मदर का, फादर का, बेटा, सबका अपनी जगह रोल होता है। एंड फादर अगर इन्वेस्टमेंट है तो मदर भी सब कुछ टाइम पे देती है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई आपने भी हमें सब कुछ प्रोवाइड करा, सारे सब कुछ एवरी पॉसिबिलिटी एंड प्रॉपर गाइडेंस, इसके अलावा हमारे भी, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक्स सो मच। I like to say, आज के डेट में मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। मेरे सारे स्टूडेंट्स कोई कस्टम्स में है, कोई MEA में है, कोई CBI में है, कोई पासपोर्ट डिपार्टमेंट में है, बैंक PO में है। बैंक में मैं जाती हूँ, मेरा काम इजी हो जाता है। तो आई लाइक ना कि मुझे हर जगह मुझे अपने स्टूडेंट मिल जाते हैं, उससे बड़ा पावर और क्या चाहिए। मेरी एनर्जी मेरे स्टूडेंट्स है। बहुत अच्छी बात है, आप जो चाहते थे आपको मिल गया। पर ऐसा है कि आपने जो रिलेशनशिप की बात की ना, तो मैम का बैच खत्म हुआ तो उसको भी नहीं खत्म कर देना है। बहुत अच्छी बात है, सब अगले सबने हमें कर दिया है, दादी बहन सबने। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जिसको एक ही रात 2 मंजिलें मिल चुकी हैं, दो फिर शायद एक ही बहुत है। एक हो गई आपकी सक्सेस और दूसरा आपका लाइफ पार्टनर। अभी 25th को वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हमने साथ में होस्ट किया था सर के। सो भाई मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा हैप्पी कोई होगा आज के डेट में, क्योंकि कहते हैं ना शादी 7 वचनों का, 7 कस्मों का, 7 वादों का, 7 इरादों का बनना होता है। और ये जीवन का वो सुख है जो हमें करना ही पड़ता है, हमें शादी करनी पड़ती है। और बिना शादी किए आपको बता दूं भगवान ऊपर नहीं बुलाते,
नहीं बुलाते, वो कहते हैं नीचे रहो, अभी काम अधूरा है। हाँ, so this is jokes apart. So अब माइक आप ही के पास 1 by 1 होगा और आप सभी को अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग शर्मा रहे हैं। हाँ, so राजनाथ के साथ कन्वर्सेशन करने के तैयार है। So कॉफी विद करण तो हमने बात किया है, कॉफी विद रानी नाम हो रहा है। Can you please change the battery of this mic? सर आपने तो अपने बच्चे ने बता दिए। हाँ, और बता अपना नाम, अपने अचीवमेंट्स सभी आपको शेयर करने हैं, तो 1 by 1 माइक पास करते जाइएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरा नाम अरुण है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं अपना थोड़ा पास्ट लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। मैं पहले गेमिंग करता था, तो फिर और गेमिंग ऐसे नहीं कि घर पे बैठ के कर रहे हैं, एक इंडिया के टॉप मोस्ट लेवल पे गेमिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो उसमें काफी आगे गया, पर फादर ने सपोर्ट नहीं किया। फादर ने बोले कि भाई कुछ करेगा, मेरे ताऊ के लड़के गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो फिर उन्होंने उनको भी ऐसे कुछ दिया। तो फिर मका ठीक है गेमिंग साइड में करता है, एक बार फादर की मन की कर देता हूँ। फिर जब से पढ़ना स्टार्ट करा हम 2021 में, आपकी यूट्यूब की क्लास थी सारी, वैसे मैं यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ। और मैथ में राखी सर से पढ़ा था, मैं मैथ का बैठ जाता, इंग्लिश में यूट्यूब से पढ़ा था, ठीक है। बस यहीं से करा और फिर धीरे धीरे करके पेपर क्लियर हो गए। आज इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की जॉब पे मैं अपॉइंटेड हूँ। अभी जॉब अपॉइंटमेंट नहीं है, पर टीए मिल चुका है इनकम टैक्स में। बट और पापा का रिएक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत ज़्यादा। और गेमिंग का क्या है? गेमिंग अब मैं दोबारा कंटिन्यू करूँ। पापा को भी खुश कर दिया। और अब बस वही होता है, पहले पापा का मन से कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर अपने मन से करते हैं। थैंक यू। हेलो मैम, my name is Sumit. I'm from Jharkhand. मैम कुछ बातें हैं ना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हम स्टूडेंट तो मैम मेहनत करते ही हैं, बट मेन कुछ चीज़ें होती है, जैसे आप टीचर जैसे हो ना, आप हमें सही डायरेक्शन देते हो कि कैसे पढ़ना है। और जो रानी मैम को जानते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म से रानी मैम से कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि हम लोगों से ज़्यादा रानी मैम ज़्यादा मेहनत करती है। सुबह उनका स्टार्ट होता है कंटेंट प्रिपरेशन से, खत्म होता है हम लोग को पढ़ाते हैं। तो मैम मुझे रियली में ऐसा लगता है, मैम पता नहीं कि मैंने अभी तक 2 ही क्लास किया है, एक रानी मैम का, एक राकेश सर, ठीक है। एंड आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे पता नहीं कैसे आप मुझे, एंड मैं जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया उस दिन से मैं एक भी क्लास ऐसा नहीं मैंने आपका छोड़ा है। कभी कभी जो छूट जाता था वो बाद में कर लेता था, बट एक भी क्लास नहीं जब तक मेरा सिलेक्शन हुआ मैंने छोड़ा। सारा अटेंड किया आपने, जैसे क्लास सारा सीख किया। एंड मैम मुझे सही में ऐसा लगता है ना कि मेरा सिलेक्शन के पीछे मेरा मेहनत तो हार्ड वर्क सब स्टूडेंट का रहता ही, आपका बहुत बड़ा हाथ है। एंड मैम थैंक यू फॉर दैट। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजीएल का, आई एम सेलेक्टेड एज सीएजी ऑडिटर। एंड मैम सॉर्टिंग असिस्टेंट सीएचएसएल भी निकला हुआ मेरा, एंड एमटीएस का मिनिस्टर ऑफ होम ऑफिस वो भी निकला। थैंक यू। क्या मैम? सारे फर्स्ट सेकंड में। हाँ लिया मैम, सारा फर्स्ट। हेलो मैम, मेरा नाम सनी शाक्य है और मैं कॉलेज से आया हूँ। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी में हुआ है और प्रेजेंट में स्टेशन मास्टर भी हूँ रेलवे में। और बहुत सारे एग्जाम तो बहुत सारे नहीं किए, बट मैंने डीवी स्किप कर दी, बहुत सारे टेस्ट स्किप कर दिया जिससे किसी दूसरे को फीड मिल सके। और मेरे अचीवमेंट तो मैं कल के न्यूज़ पेपर में भी चाहते हैं, क्वालिटी एडिशन की दैनिक भास्कर में भी। और आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अधूरे को पूरा कर दिया। क्योंकि मैम मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मैम इंग्लिश मीडियम पढ़ा था, बट एवरेज था वो। और आपकी प्रैक्टिस ले लेके सरकारी जॉब के लायक हो गया। Good afternoon, sir. I am Noah and I am from Sonipat, Haryana, and I will study for the post of Naman Jobar. And I am regional accountant की पोस्ट की सिलेक्शन हुआ मेरा टैग में। और लिया तो मैंने कोर्स जीएस के खान अकेडमी पे, और जैसे ही ज्वाइन करा मैंने तो रानी 3-4 जगह दिखा मुझे देखना पड़ेगा एक बार।
जैसे ये वीडियो देखी स्टार्ट करी मैं रिकॉर्डिंग क्लास देख रहा था तो अभी तो बहुत स्लो लग रहा है मुझे आप बोल रहे थे तो उसमें 12 का केस है तो समझ गया नॉर्मल तो फिर उस पे जैसे स्टार्ट करी वीडियो देखी फर्स्ट वीडियो इंग्लिश में थोड़ा बहुत कवर कर दी यूट्यूब से कई वर्ष तो मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा फिर एक बार फिर कवर करी वीडियो में देख लेते हैं अब ये है दोस्तों तो थोड़ी सी स्टार्ट करी तो थोड़ा बहुत सही लगा थोड़ा छोड़ रहे थे जाने वाला था अभी आपने बोला और किसी कमेंट कर रहा है कि स्टूडेंट ने कि इस टीचर से पढ़ लो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं आपकी वीडियो में तो कह रहे हो आपने आपसे और कहाँ जाओगे वापस घूमने की यही हाल है ये लाइन तो हेडलाइन भी है घूमने की यही हाल है तो मैं जब टैक्सी टिकट करने वाला था वीडियो हाँ तो मेरे पूरी वीडियो देखी मैंने और स्पेशली आपको जो समुद्री मंथन कोर्स है गैर का वो काफी हेल्पफुल रहा और रीडिंग सेशन के जो आपने लाइक पेज वो काफी हेल्पफुल है थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड ऑल ग्रेट क्वेश्चन हाँ काफी क्लोज टेस्ट और आपको फिर वो नहीं मार्क्स भी कोई है एंड मार्क्स मुझसे देगा हाँ वो भी काफी है बाकी अच्छा तुम कर क्या रहे हो सिलेक्शन वगैरह समझ गया कर क्या रहे हो खाली जॉय कर रहा है घूम फिर मूवी सीरीज वगैरह उतने दिन मैम जो नहीं किया था ना अभी सारा कर रहा हूँ यस मैम तो जो मिस आउट कर दिया था वो सब थैंक यू मैम तो फर्स्ट टाइम था ये मेरा इसी एग्जाम का तो थैंक यू एंड मैं 2019 में मेरा पहला अटेम्प्ट था 2020 में सेकंड देन मैं इंग्लिश में हमेशा मेरा मार्क्स कम रहता था और इंग्लिश के चक्कर में मैं डिस्ट्रैक्ट होकर बाकी सब में भी गलत कर देता था जिससे मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो जाता था इनफैक्ट मेरा 2019 तक फ्री भी नहीं हुआ फिर मैं एक मेरे दोस्त से ऐसे बात कर रहा था देन उसने मैम के बारे में बताया कि रानी मैम अकेडमी पे हैं तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने अकेडमी पे कोर्स ले लिया देन मैं मैम से जुड़ा उनका कंटेंट देखा और मुझे वोकैब कभी याद नहीं होती थी कभी भी नहीं याद होती थी मैं शायद 10 क्वेश्चन आई थिंक फ्री में आते थे मैं 2-3 ही कर पाता था और सब मेरा ऐसे चला जाता था उसकी वजह से मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस इंग्लिश में बहुत हो जाता था लेकिन समुद्र मंथन करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा मतलब वोकैब जैसे मैम के तरीके मॉनिस में बताती हैं बहुत अच्छे इससे मुझे मतलब काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आधा से अधिक निमोनिक्स तो जी मैम तो मुझे आज भी याद है मेरा पहला वर्ड था प्लॉडिट मुझे आज भी याद है तो मुझे मतलब वो रट गया है कि ये मेरा पहला वर्ड तो मैं उसको तो कभी जीवन भर में नहीं भूल सकता हूँ तो उससे मुझे काफी मैम का जैसे कंटेंट था जिसमें हम प्रैक्टिस कराती थी वो बहुत अच्छा था मेरी सबसे बड़ी गलती थी प्रैक्टिस ना करना और मैम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाती थी जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ था तो मैंने 2020 के बाद दिया मैंने जो मैम के बैच खत्म हो चुके थे उनसे मैंने 1 महीने में सारा कोर्स मतलब जो बेसिक ग्रामर का था वो मैंने खत्म किया देन मैंने प्रैक्टिस और समुद्र मंथन साथ में कैरी ऑन किया उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला देन 2021 में मतलब सिलेक्शन हो गया और मैं इतना कॉन्फिडेंट था 2021 वाले में कि मैं ईयर सेकंड ईयर थर्ड वो 10 दिन से गैप में हो गया था मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा तो वहीं से कॉन्फिडेंट था और फिलहाल मैं आपको जैसे मैम ने पूछा था करेंटली क्या कर रहे हो तो मैं करेंटली मैम शेयर मार्केट सीख रहा हूँ वो मेरा पैशन पहले से सीखना एक्चुअली मैंने अपने फादर से बोला कि मुझे कोर्स लेना क्योंकि वो आई थिंक कोर्स कुछ के आसपास करना तो फादर ने कहा कि नहीं पहले सिलेक्शन लो तो मैंने जैसे मेरा 17 तारीख को डेट आया मैंने पापा से कहा हमने कहा कि पापा आपको वादा याद है ना जो वादा किया था ये स्टेज आप लोग के लिए ही है आप लोग इसे यूज करें मेरा नाम अभिजीत चौधरी है मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा सिलेक्शन एएसएससी पोस्ट हुआ है मैम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि बच्चे का हार्ड वर्क और अच्छी गाइडेंस और मैम अगर इसमें इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ में अगर कमी रह जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर एजुकेटर आपके जैसा हो गाइडेंस देने वाला तो सिलेक्शन थैंक यू
First of all, I would like to say Rani ma'am who gave us this opportunity to share our experience and journey with all of us. So very good, thank you ma'am. मैम मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ। मैंने लॉकडाउन से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में याद आ रहा है जी मैम, मतलब मैं ज़्यादा वैसे कमेंट करता नहीं था, लेकिन जब आपको ऑप्शन दे देते थे और कहते थे कि बताओ अच्छा कि कौन सा सही होगा तो मैं तब करता था, मतलब वैसे नहीं। तो मैम मैं क्या कहते हैं आपके बारे में मुझे पता चला कि यूट्यूब मतलब जैसे रिकमेंड करता है वीडियो, उससे पहले मैम जैसे मैं टेस्ट सीरीज लगाता था मॉक तो मेरे बिल्कुल स्कोर नहीं बढ़ता था। और मैम जब आपसे एक बार पढ़ना शुरू किया, ठीक है, फिर धीरे मैंने मैम आपसे क्लोज थे, तो मैम आपको जो सुनकर जो वो क्या बैठ रहा था मतलब फैंटेसी है उसका तो कोई थोड़ा है नहीं मैम। और मैम फिर आपसे क्यों धीरे धीरे जो पढ़ता गया वो मतलब अप्लाई होता गया, चाहे मॉक में मेरा स्कोर बढ़ाओ चाहे टेस्ट सीरीज हो कोई सी भी, तो मैम अच्छी जर्नी रही उसके बाद मेरी। और मैम इस समय मेरा अच्छी जर्नी इस तरह से एक्सरसाइज करते ही हो सके। और लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो कि मतलब मैम यूट्यूब पर पढ़ाने आती हैं या फिर मैं मैम को देखता हूँ तो बस एक ही बात मन में आती है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव। ऐसा स्टूडेंट चाहिए ना जो पोस्टर्स और पीटी वाले के बारे में बात नहीं करेगा, जो थोड़ा हट के करेगा, ठीक है, गॉसिप टाइप एंटरटेनिंग हो। हाइट पे मेरे पास लाइसेंस नहीं था, रिस्क भी था लाइफ का, पकड़ने पुलिस वाले ऐसे मेरे, लेकिन पैसों किसी ने पकड़ा नहीं आपसे। 1200 रुपए की जॉब करने के बाद फिर उसके बाद कोर्ट में जॉब करी, मिर्ची कहते हैं, हाँ, वकील साहब के बाद वहाँ पे 2 महीने काम करा, वकील साहब ने पैसे नहीं दिए। 4000 रुपए की बात तय हुई थी, 8000 रुपए 2 महीने के पैसे नहीं दिए। उसके बाद जर्नी शुरू हुई, एक VLK एसोसिएट ट्रैवल लिमिटेड कंपनी है दिल्ली गांधीनगर में, वहाँ पे एज अ हेल्पर वहाँ पे जॉब स्टार्ट करी। बट एक मेरा वहाँ पे फ्रेंड बना जो आज CA है, IPCC क्लियर करने के बाद उसने CA बन चुका है आपके ठाकुर। सो उसने मेरे को कंप्यूटर चलाना सिखाया, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता था, मैंने कोई कोर्स नहीं करा। देन उसके बाद वहाँ से कंप्यूटर चलाना सीखा, उसने मेरे को टैली चलाना सिखाया, एक्सेल सिखाया। सो मैं एज एन अकाउंटेंट वहाँ पे जॉब करनी शुरू की। सैलरी 12,000 रुपीज पर मंथ, बड़ी खुशी होती थी, वो 12,000 महीने में आते थे सन 2009, 10, 11 में। देन उसके बाद जर्नी शुरू हुई, करते 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 4 साल वहाँ पे जॉब करी, आगे बढ़े। फिर 2016 में न जाने कहाँ से एक मोड़ आया कि मैं इवेंट्स में जाने लगा। सो मेरे को लगा यार ये जो सामने वो बंदा बोल रहा है मेरे को बोलना, मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे, वो सबको एंटरटेन कर रहा है, मैं सबको एंटरटेन करना चाहता हूँ। तब मेरी सिस्टर सिंगर है तो मैं उसके साथ जाता था इवेंट पे, तो मैंने कहा ये तो मैं भी कर लूंगा। उसने मेरे को बोला अगर आप ये कर लोगे ना भाई तो मजा आ जाएगा। मैंने प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस करी। फिर एक दरिया में भूमिका फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ से कोर्स करा। फिर उसके बाद मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज बोलता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ। रुलाता कभी नहीं हूँ, लेकिन अगर आज मेरी बातें रुलाते तो किसके पास जाना है? मुझे जब मेरी फर्स्ट सैलरी क्या, मैंने फर्स्ट जो अर्न किया था दैट वाज 500 रुपीज। एंड वो 500 रुपीज जो मुझे मिला था ना, मुझे लगा कि मुझे कितना कुछ मिल गया है, उसको मैं बचा के रखी हुई थी। देन मेरा टारगेट था उस 500 में मुझे धीरे धीरे बहुत सारे जीरोस जोड़ने हैं, ओके, जो मैं जोड़ती चली जा रही हूँ। मैंने एडमिशन भी पहले ही ले लिया था। नहीं, ये गुरु दक्षिणा एक अलग होती है। जब आपके स्टूडेंट्स एक अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो गुरु से ज्यादा खुशी मेरे को नहीं लगता किसी को होती है। मेरे प्रिंसिपल सर है 10th स्टैंडर्ड में जिनसे पढ़ता था, वो मैं जब उनके पास गया एज एन एंकर बन के, होस्ट बनने के बाद मेरे बोलते यार तू ऐसे ये कब बन गया, मेरे को गले लगा लिया, मेरे को बहुत खुशी हुई आज तू ये सब कर रहा है। और काम करने में कोई बुराई नहीं, कुछ भी करो दिल से करो। व्हाट्स योर नेम सर? अच्छा, पीयूष सेनो। My name is Piyush Kumar. I am from Bihar. और मैं आपको 2020 में जॉब करना था, उसमें से फॉलो करूँगा। उससे पहले मेरा 2019 में मैंने 12th का एग्जाम दिया, उसके बाद से मैं SSC की प्रिपरेशन शुरू किया और सिर्फ मैं स्टेनो का एग्जाम देता हूँ। तो उसके बाद 2019 में भी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो इसलिए मेरा एग्जाम तो ठीक निकला, बट फाइनल सिलेक्शन में मैं 3 नंबर से रह गया। उसके बाद फिर जब मैं एग्जाम लेकर आया तो मैंने क्योंकि सिर्फ उसमें हार्ड था,
तो 133 या 134 बने थे, तो मुझे लगा था कि हाँ फ्री में तो हो जाएगा, बट फाइनली लगा था उस समय 499 वैकेंसी थी 2019 में। तो उसके बाद फिर एक 2018 में एक भैया थे, वो सिलेक्टेड थे CSS में, जिसमें भी मैं हूँ। तो उनसे पूछा कि इनसे आपने इंग्लिश पढ़ी, तो उन्होंने अनअकैडमी पे आपको बताया कि गाड़ी में अच्छा पढ़ाती है, एक बार पढ़ के देखिए। फिर मैंने आपके उससे शुरू किया, रिकॉर्डेड बैचेस से शुरू किया, स्पेशल क्लासेस नहीं यूट्यूब। अच्छा अनअकैडमी तो रिकॉर्डेड बैचेस शुरू किया। उससे पहले भी मैं अनअकैडमी पे आया था, लेकिन GS पढ़ने के पर्पस से आया था। क्या बात है भाई, अनअकैडमी से GS पढ़ने के पर्पस से ही आए थे? क्योंकि मैं मतलब पहले से मैं CBSE पे बोर्ड नहीं पढ़ा हूँ, तो उस समय मुझे लगता था कि हाँ इंग्लिश हो जाएगा, और इंग्लिश 85 नंबर भी आया था उसमें। लेकिन क्योंकि हमको मतलब हमारे एग्जाम में 100 मार्क्स का इंग्लिश, तो उस समय तो इंग्लिश की थी। हाँ, तो 2019 में 26 आउट ऑफ 50 था GS में। तो GS में तो अच्छा था, लेकिन इंग्लिश की वजह से और रीजनिंग की वजह से रुक गए थे। तो मैंने सोचा कि 85 लाने से नहीं होगा, 90 प्लस जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने आपका एक रिकॉर्डेड बैच देखा मैंने आपका, वो उसमें क्लासिक बैच था सर गाड़ी का। तो उसमें 1-2 क्लास करने के बाद मैंने वो पूरा रिकॉर्डेड देख लिया 2 महीने में कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डेड ही देखता चला गया। मतलब आपका लाइव बैच में बहुत कम क्या होगा, लगभग मतलब जो सिर्फ जो टेस्ट की वजह से सबका बैच होता था वो लाइव देखने नहीं सकते थे, वो सिर्फ लाइव किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि नवंबर 2021 में मेरा जो एग्जाम था 2020 का, तो 97 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया। और उसके वजह से मैं CSS पैटर्न में अभी बात कर रहा हूं। 97 आउट ऑफ 100 तो मैं भी नहीं कर सकती। आप भी तो खाए हो, मैं नहीं कर पाती। तो सर मैं कुछ EDM राउंड कर देती, वो 1 वर्ड राउंड कर देती। मैं बोल रहा हूं बस। थैंक यू। मेरा नाम सुनील मीणा है। मेरा SSC 2021 में ऑडिटर इन CGDA हुआ है, पहला टाइम था। और मैंने मैम को सबसे पहले तब से जानने लगा था, 2018 में रिकॉर्ड की थी, तब से मैं तैयारी में लग गया था। रिकॉर्ड करने के बाद मेरे अंकल यहाँ पे डॉक्टर है, उन्होंने एक मैम का 10th का छोटा सा क्लिप था, उन्होंने शेयर कर रखा था FB पर। मैंने देखा ये मैम ने क्या मतलब देखा क्या है, तो मैं देख रहा था मैम की कम से कम 20 मिनट की वीडियो थी। मैंने पूरी वीडियो देखी मैम की, मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ ये गवर्नमेंट से ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे देखा। उस टाइम से फिर मैंने यूट्यूब से लगातार क्लास ली। फिर उसके बाद में धीरे चलता रहा, धीरे लॉकडाउन लग गया बीच में। फिर उसके बाद ये मैम रेगुलर क्लासेस लेता था। आपने यूट्यूब से किया? हाँ, और मैंने यूट्यूब से पढ़ा, मैम की पूरी क्लास ली। और मैम की जब 2021 में जब मैं स्पेशल क्लासेस चलती है अकेडमी की, वो एक भी मिस नहीं करता था। मैम की स्पेशल क्लासेस लेता था, PDF वगैरह, टेलीग्राम पे जो मैम ने जो 9:30 बजे और 10 वो रहते हैं, मैंने जो 10 को दे दिए ना, कभी वन वर्ड का दे दिए, कभी इडियम फ्रेजेस का दे दिए, वो उनको हमेशा करता था। मैं जो भी करता जाता उसको नोट डाउन करके और फिर वापस उसको रिवाइज करता था। तो मैम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैम से सबसे बड़ी बात मेरी ये चीज लगती है कि मैम हमेशा प्रीवियस और SSC रिलेवेंट चीजें भी फोकस रखती है। मैंने काफी टीचर्स को भी देखा है, लेकिन वो चीज वो इतना दम नहीं देखा जो मैम ने जितना दम है। सबसे बड़ी बात है कि SSC के अकॉर्डिंग चल के एग्जाम निकालने की जो पावर देते हैं मैम हमें, वो पावर हर किसी टीचर से नहीं देती। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आनंद सोनी फ्रॉम जयपुर। मैं एग्जाम देने गया तो एक लड़के ने बताया कि भाई एक ही टीचर है जो पढ़ाता है, सुना रानी मैम, जो मैम इतना हमें पता था कि सिर्फ मॉक टेस्ट करना और कुछ नहीं करना। पहले दिन मॉक टेस्ट दिया, 20 नंबर आए। दूसरे दिन मॉक टेस्ट दिया, 30 नंबर आए। फिर जब उस लड़के ने बताया उसके बाद मैम की क्लासेस देखी, मैम कहती थी कमेंट मत करो। मैम कभी कमेंट्स नहीं किया ना, मैंने आपकी कभी भी लाइव क्लास देखी है, हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखी है, वो भी फैक्ट थे। और जैसा नीरज ने बताया था, आप बहुत स्लो लग रहे हो। सच्चाई को सिर्फ ये है मैम कि आपको पढ़ो, इंग्लिश सफिशिएंट है। मैंने कभी इंग्लिश से कोई नोट नहीं बनाया, ना वो क्या के रिगार्डिंग कुछ, ना कुछ।
दिसंबर शायद 2021 में फॉर्म भरे जा रहे थे और अप्रैल में पेपर था। 15 दिन पहले सोचा कि प्री का पेपर देना है, तो 15 मौके दिए। मैंने किस्मत से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की 12 अलग टिकट ऑफ गई थी और 97 नंबर आए तो 96 के आसपास कट ऑफ क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने यकीन भी नहीं था कि हो जाएगा क्लियर। 2 महीने बाद में इसके पहले आपकी शादी हो गई? हमारी शादी हो गई थी। हाँ, तो ये राइट परसेंटेज हो, राइट पार्ट का असर है। कट ऑफ से एक नंबर नहीं बात है मैम, पॉइंट ऑफ व्यू है। बस फिर उसके बाद मैम ये हुआ कि मेरे को लगा क्लियर होगा नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेन की डेट आ गई तो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। पर हाँ किस्मत से या हार्ड वर्क कुछ भी कहो, मैंने डेली मॉक टेस्ट लगाए थे मैम। उसके बाद 1 महीने तक जब भी एग्जाम दिया, मैथ में भी आ गए 150 थे, इंग्लिश में भी 150 आ गया और क्लियर हो गया। और मैं अभी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट मिल चुकी है। अभी जो सीजीएल 2020 में मैम ये भी बढ़िया हो गया, सब कुछ अच्छे से इसमें अपना कुछ बढ़िया मिल जाएगा। जड़े तो भूल ही जाना। 2014 बीटेक क्वालिफाइड, बीटेक बात की। उसके बाद मैं सोचा कि एसएससी मेरे लिए नहीं है। मेरा सिर्फ ये था कि मुझे मैकेनिकल फील्ड में जाना है। अब घर में 2 भाई है, दोनों एसएससी सेंट्रल सेक्रेटरीट में बैठते हैं। मैं बीएस होगा, बोला उन लोगों ने कि नहीं आ जा। मैंने कहा ये तुम ही करो, ये मेरे से, क्योंकि मेरे को चाहिए था सिर्फ टेक्निकल प्योर। 15 गेट क्वालिफाइड, 16 गेट क्वालिफाइड, 17, 18, 19, 20, 21, 22 गेट क्वालिफाइड। अभी भी मार्क्स 75 से ऊपर नहीं गए तो कोई पीएचडी कर दी नहीं। अब कहता करना वो ये जो किस्मत चाहती है। और मैंने सीजीएल क्लियर किया, 12वीं क्लियर। और मैं थैंक्स टू यू। मैंने मैथ्स की कोई क्लासेस नहीं की, जीके की कोई क्लासेस नहीं की, सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस की। वो भी सारे रिकॉर्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो शादी सबको करनी चाहिए, वरना भाई 4 सीजन देखने को मिलता है साल के। गर्मी, बारिश। My name is Manshi and I am from Patiala, Punjab. Manshi. And I talked to you on an academy when I was selected in 2020. And right now I am working in Teacher and Father under S10. And मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है जब मैंने एसएससी के बारे में सुना था एंड पता लगा कि ये तो दिल्ली जाके ही होगा। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करा कि मुझे दिल्ली जाना है। एंड उसके बाद वो नहीं माने, क्योंकि कहते कि ऑनलाइन कर लो या फिर और अपॉर्चुनिटीज है उधर भी हो जाता है, लेकिन मुझे था कि दिल्ली जाकर ही होता है। और फिर कोरोना आ गया तो ऑप्शन बचे नहीं, तो फिर मैंने टीचर्स वगैरह देखे यूट्यूब से, तो सब बोलते थे मैथ्स का बहुत ज़्यादा रोल है, तो एसएससी अगर क्लियर करना है और स्पीड चाहिए मैथ्स में एंड ऑल, तो मैंने मैथ्स से स्टार्ट करा यूट्यूब से देखना। तो फिर मुझे अनअकैडमी के बारे में पता लगा एंड फिर देखा कि इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मेन्स में इंग्लिश और मैथ्स दोनों आती है एंड इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है, उसको हम नहीं कर सकते नेगलेक्ट। तो फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू करा एंड बहुत अच्छा लगा एंड मेरे स्कोर्स बूस्ट करे आपके कोर्स को ज्वाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा। एंड मेरे घर में जो फेवरेट टीचर्स हैं वो आप ही हो, मेरी मम्मी कहती है रानी मैम, मैं जब भी देखती हूँ तो रानी मैम की क्लासेस ले रही होती है, रानी मैम भी पढ़ रही होती है, तो मैंने कहा मम्मा मेरी फेवरेट टीचर है एंड मैंने आपसे सच में बहुत कुछ सीखा है। नहीं क्योंकि वर्कaholic होना भी मतलब मैंने आपसे सीखा है कि हमेशा बिजी रहना भी एक आर्ट है, तो मैंने आपसे ही सीखा है। पहले मैं ये सोचती थी कि हाँ थोड़ा गवर्नमेंट जॉब रिलैक्सिंग होती है तो लेनी है, बट आपको देख के पता लगा वर्कaholic होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रो करने के लिए, अप एंड डूइंग करते रहना। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम जो क्लियर हुआ वो था स्टेट एग्जाम, जो कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी हुआ था एंड देन मेरा सेकंड क्लियर हुआ एंड अभी सीजीएल में हुआ है। अभी क्या कर रहे हो, मतलब लाइफ कैसे जी रहे हो, ऑफिस जाते हो आते हो? तो हमने एक अच्छी बात है ना, पापा ने तेरी इंस्पिरेशन के लिए नहीं भेजा,
लेकिन बच्चे का पोस्टिंग दिल्ली में हो गया। वो अभी भी यही कह रहे थे कि नहीं करती थी और दिल्ली में हो गया। और आपने ये भी कहा था कि आप तो पास रह लो मिलने आ सकते हो, तो मैंने सोचा था कि जब अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा सीनियर का तो मैं मिलने आऊंगी, लेकिन आपने जो मीटअप प्लान करा उससे देखो मेरा ये ना ठीक है, रैंक 1 रैंक 2 के पीछे सब भाग रहे हैं। अभी तो हमने यूट्यूब पे देखा ही होगा, रैंक 1 रैंक 2 के पीछे भाग रहे हैं, बट एक टीचर के लिए ना उसके सारे बच्चे रैंकर में, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। जो जिसकी तैयारी कर रहा है उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की होगी, हम लोग को पीछे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी रही होगी। तो मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स मेरे रैंक होल्डर हैं, ठीक है, 1 2 3 नहीं, मुझे बस भर भर के सिलेक्शन चाहिए था, एक दो नहीं चाहिए था, मुझे मिल गया। और खुद ही हम 2-3 नहीं 3-4 महीने के अंदर हो सकता है हमें एक और मीटअप करने का मौका मिलेगा, मेंस का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो एक और जबरदस्त वाला मीटअप होगा। शिवम आप कोलकाता से आ रहे हो? बनारस। हालांकि मैंने 2020 में स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन, मैंने यूट्यूब पे देखा आप उनके कोर्सेज को जाना अकेडमी फॉलो किया, फिर मैंने 2020 में मैंने फॉर्म भरा था। गाइस आप सभी को आगे चल के फ्यूचर में माइक पे बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस शिखर पर चल रहे हैं ना वहाँ पे आपको माइक जगह जगह पकड़ना है, जगह जगह बोलना पड़ेगा। तो माइक पकड़ने का तरीका, आप माइक को अपनी चिन पे यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसे करके चिन पे रख लेंगे तो वो हिलेगा ही नहीं। मैंने 2020 में स्टार्टिंग किया था, मैंने तैयारी की, इसलिए 2020 में मैंने फॉर्म भरा था। अनफॉर्चुनेटली क्या था, साइन ब्लर होने की वजह से मेरे सब फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, जैसे कि मतलब CGL MTS स्टैम्प सब कुछ, काफी डिमोटिवेट हुआ। लेकिन मैं आपको वीडियोस देखता रहा, कंसिस्टेंसी थी, मैंने फिर से मतलब कि मैं बोला ठीक है करते हैं, और लॉकडाउन का टाइम था, मैंने ऑनलाइन पे वीडियोस देखा। उसके बाद फिर 2021 में मैंने फॉर्म भरा CGL का, CSS का और स्टैम्प MTS का। फिर मैंने डिसिप्लिन जो है ना मैंने क्लास देखता गया, फिर फाइनली जो है मैं SI ग्रेड 2 में और होम मिनिस्ट्री में मतलब सर्किट हूँ, CGL 21 में, और CSL में भी हो चुका है और MTS में भी हो चुका है। बट ये परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी दिखाने, जैसे आप लोग बोलते हो डिसिप्लिन, मैंने देखा कि आप 9 बजे से स्टार्ट क्लास करते हैं, मतलब जो टाइम होता है, तो टाइमिंग जो है या फिर जो हैबिट होनी चाहिए वो ज़्यादा मैटर करता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और फिर ये तैयारी सब करते हैं, लेकिन टीचर्स का भी काफ़ी रोल होता है तो गाइडेंस करने के लिए अल्टीमेटली हम लोग पढ़ाते हैं तो सबको है, अगर सबका सिलेक्शन हो गया होता तो आज ये हॉल भरा होता। खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग जैसे बेस्ट टीचर्स ढूंढते हो ना, तो हम टीचर्स भी बेस्ट स्टूडेंट्स ढूंढते हैं। पढ़ने वाला बच्चा वो तो आपके कमेंट से पता चल जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कमेंट में बैठ के इधर उधर की कमेंट कर रहे हैं। मैं बस यही बोलती हूँ कि अभी वाइब्रेट कर रहे हो ना, जब रिजल्ट आएगा तो साइलेंट मोड में चले जाओ। और काफी सारे बच्चे जो है जिन्होंने मुझे रिजल्ट दिया, मैं नाम भी नहीं जानती क्योंकि वो बैचेस को रिकॉर्डेड देते हैं। तो SSC के एग्जाम के जर्नी में आई थिंक सब यही मानते रहेंगे कि कंसिस्टेंसी बना के रखें। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इंटेलिजेंट होना है, ऐसा कुछ है जन से इंटेलिजेंट होना है, कुछ नहीं है, ऐसा बस प्रैक्टिस करके नहीं है, सब हो जाएगा। जब भी रिजल्ट आता था सबसे पहले मैं आपको मैसेज करता था कि मेरे को काफी अच्छा लगता था कि पहले आपको फिर फैमिली में बताता था, तो उनका रिएक्शन काफी अच्छा लगा था। आपसे बात हुई थी जब मैं टाइप काफी अच्छा। और थैंक यू मैम ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैम मैंने आपसे जो क्लासेस ली थी पहले कुछ की थी, उसमें जो आपने एक बार प्रैक्टिस कराई थी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कराए थे, तो मैम जो आपका जो तरीके थे कराने के वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बाकी टीचर्स जो थे वो तरीके से मदद कराते थे, लेकिन जो आपकी क्लोजेस को सॉल्व कराते थे उनका वेरिफिकेशन होता था, और जो PQRS वगैरह रहते थे, उनकी ट्रिक्स वगैरह जो कह सकते आप उनको, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर मैंने इसी के बेसिस पर मैंने अनअकैडमी में टेस्ट किया था और उसी के बेसिस पे मैंने आपका बैच पढ़ा था, एक प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था और एक जो नॉर्मल बैच होते हैं किया था। लेकिन मैम जो अल्टीमेट आप कहते हो कि अल्टीमेट प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस ही की थी। जितने आपने बैच लॉन्च किया मैंने सबकी सब क्लासेस देखी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड देखी, ना ही मैंने एक भी क्लास नहीं थी, ना ही मैंने कोई कमेंट करा, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास देखी।
क्योंकि लाइफ में आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते। रिकॉर्डेड में 2x पे देखता था, जहाँ एरर होता था सिर्फ वहाँ बनने के बाद 1.5 पे करता था, बाकी पूरी वीडियो 2x पे चलती थी। Now I am selected in statistical investigator grade 2 होम मिनिस्ट्री के अंदर। मेरा पहला टाइम था CJ 2021 और क्योंकि क्लियर है 2 तारीख को मेंस है। सब बताना, पड़ोसियों की बात भी बता, क्या क्या बोला था पड़ोसियों में। यार मेरा तो पड़ोसी वाला बताना है, सब लोग कहना कोई दिक्कत हो तो बताना। पर मैं लॉकडाउन में पहली बार मैंने एनटीआर से एग्जाम दिया था, उसका ग्रेड मेरा 0 नंबर आ गया। कारण 0 नंबर आने के बाद फिर मैं सीजीएल भरा तो मेरे घर वाले आते हैं तुम्हारा एमटीएस हो नहीं रहा, सीजीएल कैसे दोगे, 5 एग्जाम होता है 6 एग्जाम। फिर मैं दे दिए, पूरी क्वालिफाई हो गया। किसी तरह से ट्यूशन पढ़ा के मेरे पास 8-9 हज़ार रुपए थे। फिर इसके बाद एक बार इस क्लिनिक मेरे पास मौका था, एक बार इस क्लिनिक का, अगर एक बार में सही लग गया तो हो गया। मैंने एक बार अनगढ़ी ले लिया आपके लिए, फिर मैंने फिर हो गया, तब से होता है, होता हो गया। अभी आप कहाँ पे हो? अभी मैं 2019 मेरा अकाउंटेंट में हुआ था, 2020 वाले में कैश में हुआ है, 2021 वाले में इनकम टैक्स में हुआ है। 10+2 ही 2 बार हुआ, लेकिन 10+2 का हम वेरिफिकेशन कराने नहीं गए हम। यहाँ हो गया तो इसका कोई फायदा नहीं है। जी मैम, तो अब सबसे ज़्यादा मैं आपसे मिलने के लिए बहुत परेशानी हुई। पहले रीमा में काम किया, इसके बाद ये एसओ वाला मिला था हमको हैदराबाद। तो मैम नवंबर में हमारी ज्वाइनिंग आई थी हैदराबाद की। हम बोले हमको दिल्ली चाहिए, मैम से दिल्ली वहाँ मिल जाएगा। तो मैम नवंबर से 21 फरवरी को ज्वाइनिंग हुई हमारी यहाँ। कैसा लग रहा है लाइफ? अच्छा लग रहा है। वो सब बिजनेस को याद करते होंगे ना, वो भी क्या अब मैं सब बोल रहे हैं, अब सब बोल रहे हैं कोई दिक्कत हो तो बताना, पैसे वैसे दिक्कत तो हम कहें जब अब नहीं है दिक्कत। देखो एक रिजल्ट के बाद पूरा सीन चेंज हो जाता है। सबने फील किया होगा, बहुत सारी चीजें चेंज, और हमें उससे क्या मतलब है, कौन क्या बोल रहा है। अब हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई ठीक है जैसे हमने किया, सबको माफ कर देते हैं। जी मैम, सब सही है, चल रहा। बहुत अच्छी बात मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि मैंने पढ़ाई की ही नहीं कभी। मुझे 23-24 साल की उम्र, और मैं वो स्टूडेंट था जो क्या कहते हैं सारी आवारागर्दी करता था। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था मैं, और जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बंदा करता है मैं सब करता था पढ़ाई छोड़ के। पैसा भी था, फादर की अच्छी जॉब थी, मदर की अच्छी जॉब थी, बहुत उन्होंने खर्चा किया हमारे ऊपर। 2019 में मेरे फादर की डेथ हुई, हमें लाखों का नुकसान हुआ। एकदम से सब कुछ ऐसा हुआ जैसे गाड़ी भी चली गई, घर भी चला गया, बहुत कुछ एकदम खत्म हो गया। और वो टाइम ऐसा हुआ कि मैं डिप्रेशन में आ गया। मैंने वो टाइम भी देखा था जिसमें इतना हाई था, बहुत ही ज्यादा पैसा देखा था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, बहुत पेनफुल। मतलब बस से जाने में ऐसा लगता था कि अब बस से जाना पड़ेगा, मतलब अंदर से इतना बुरा लगता था पैदल चलने में, बस से जाने में। मैं समझ सकता हूँ रूरल बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने नहीं किया, मैं साफ बता रहा हूँ। बट हाँ 2019 मेरे फादर की डेथ के बाद जो मैंने स्ट्रगल देखा, फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरी एज भी कम नहीं थी, मेरी उस टाइम पे 24 थी। तो मैंने 2019 में मैं वापस आया एमए करने, क्योंकि मुझे पता था मुझसे एसएससी सीजीएल नहीं निकलेगा। ये बात मुझे पक्का थी कि मैं मैथ रीजनिंग तो नहीं कर पाऊंगा। आई वाज वेरी गुड इन लैंग्वेजेस, इवन हिंदी और इंग्लिश, मैं इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट। तो फिर मैंने जीएसटी की तैयारी शुरू करी। मेरी ऑल इंडिया में रैंक 3 आई, और क्या कहते हैं मुझे सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर मिला। सीधा 5-7 साल का प्रमोशन मुझे एक साथ मिल गया। और मैंने सिर्फ रानी मैम से पढ़ा। मैम को मैंने बताया भी था, मैम ने मेरा इंटरव्यू भी किया था। मैंने कोई मैसेज नहीं किया मैम कभी भी, कोई मुझे पता होता है 0 भाई की वाला स्कोप भी है तो मैं मैसेज भी कर लेता, मगर मुझे पता नहीं था इतना स्कोप है, तो मैंने इसलिए मैसेज नहीं किया। मैंने पेड भी, मैंने एक पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं उस टाइम पे। सोचना पड़ता था कि 1000-2000 रुपए के लिए। एक टाइम ऐसा आया जब सोचना पड़ता, कभी एक टाइम था एक शाम ऐसी होती थी 10,000 रुपए कहाँ से जाते थे पता नहीं था। एक टाइम ऐसा भी आया कि 1000 रुपए 2000 रुपए के बैच के लिए सोचना पड़ा। तो वो स्ट्रगल थोड़ा बहुत रहा मेरा 2-3 साल का। ऐसा नहीं कहूँगा मैं किसी भी रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मेहनत नहीं करी। मगर हाँ 2-3 साल मैंने 8-8 घंटे जब पढ़ाई करी, तो फिर सर सब खराब किया अपना, तब जाकर मुझे सिलेक्शन मिला है। और दोबारा से
सबसे पहले तो मैं मैम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। साथियों, मेरा नाम है राहुल कुमार बालू, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और अलवर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अभी फिलहाल मैं जयपुर से आया हूँ। मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है कि क्या इस तरफ को सबकी लाइफ में मेरा कुछ अलग अटके है, बहुत नीचे लेवल से अटके है। मतलब मैं वो स्टूडेंट हूँ से 12th में ये नहीं पता था कि जब है तो ये प्रेजेंट पेरेंट्स की हेल्पिंग वर्क है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था इंग्लिश में मेरे को। और वक्त भी था, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन मैंने महाराजा कॉलेज से किया था। उसके बाद यहाँ पे वैसे उन्होंने सिखाया। उसके बाद मैंने लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन कोचिंग भी की जयपुर में, तो मेरा मैथ तो ठीक हो गया, लेकिन इंग्लिश में तो कुछ नहीं पता था। इंग्लिश में इतना आया था कि जो समानी लोग को समानार्थी शब्द बोलते हैं, जब मैंने इंग्लिश में कोचिंग की थी, और एंटोनी में उसको शब्द बोलते हैं। इडियम फ्रेजेस के बारे में पता लगा, थोड़ा सिलेबस पता लगा कि क्या आता है एसएससी में, बाकी कुछ नहीं पता लगा मुझे। फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद गाँव चले गए, और गाँव में जो हालत हुई थी वो एकदम बिल्कुल उल्टी थी, कुछ नहीं समझ आ रहा था। 1 महीना निकल गया, ना कोई ऑनलाइन पढ़ने मन किया, कुछ क्लासेस ली भी थी लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं आ रहा था। दिन में रात के टाइम पे जैसे सोते थे उस टाइम बढ़िया फोन में लूडो खेलते थे, दिन में क्रिकेट खेलते थे। आई ऐसे ही निकल गया 3 महीने, फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक दिन शाम को ऐसे ही मैं लूडो के बारे में कुछ देख रहा था यूट्यूब पर, तो मैं तो फिर मैं ऐसी वीडियो देख कर लूडो के लिए रहा था कुछ यूट्यूब पर, लेकिन मैम की वीडियो से हो गई वहाँ पर, तो मैं ऐसे देख रहा था। मैंने पहले भी बहुत से सरों देखी, लेकिन कुछ मजा नहीं आया, ना पड़ा मैंने। तो उस दिन वीडियो देखी थी मैम की, फिर मैं 3-4 घंटे कंटिन्यू वही वीडियो देखी थी मैंने मैम की। उसमें मैम के कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे, 7 इंपॉर्टेंट आगे, तो वो रूल वगैरह देखे थे मैंने। फिर मैंने वो कंटिन्यू किया, 1 सप्ताह तक लिया मैंने। फिर वो चीज़ मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यू की। फिर मैं फर्स्ट एग्जाम तो अभी यूट्यूब से पढ़ के एमटीएस दिया था, तो एमटीएस मेरा निकल गया 21 वाला एमटीएस, उसमें मेरे फर्स्ट टाइम मेरी रैंकिंग हो गई था। और उसके बाद मैंने आपका नेगेटिव ज्वाइन किया, जो अभी रिसेंट ज्वाइन किया था दिल्ली में मेरे को। फिर मेरा सीपीओ फ्री था, तो उसमें अच्छा नंबर आए, मेरे 153 नंबर आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे उसमें इंग्लिश में 44 नंबर है 50 में के। तो और मेरा इसके अलावा भी और जगह हुआ है, लेकिन मेरा पहला एनटीएस था, उसके बाद मेरा एनटीपीसी लेवल 3 हुआ जयपुर से, और मेरा जीडी भी निकला था। और एनडीएस में बेसिक पोस्ट वो भी मैंने क्लियर है, उसमें भी इससे डाउट नहीं किए। लेकिन मेरा ये था कि कुछ प्लान नहीं था मेरी लाइफ में, लूडो खेलने में क्रिकेट खेलने में गुजर रही थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ उस दिन की आपकी 2 वीडियो देखी, उसके बाद ये सब कंटिन्यू कर पाया मैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो मैं हूँ यहाँ पर आपकी वजह से हूँ। मेरे लिए आप मैम नहीं है, देवी का रूप है, जो मैम के रूप में मेरे सामने और कुछ नहीं है। उम्मीद है कि घर पे कि हाँ ये सब कर पाएंगे। सत्य बोले कि इसकी कब से बंदे स्टूडेंट के बीच में मैं तो यही बोलूँगा, वाकई में आप मेरे लिए देवी है। और बस मैं और बाकी मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, जितनी दुनिया में समाज है सभी दुनिया में सब बिल्कुल बहुत हो चुका है, अब कुछ नहीं चलवा रहे हैं, अब तो सारे बारी बारी सिखा रहे हैं। और नाउ अब किस क्या बात है ये देखिए ना। हाँ के लिए सर को मैंने बहुत टॉर्चर किया, खाना मांगते थे ना, तो मैं बोलती थी नहीं अभी 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 नहीं, अभी मेरा बीच में है, आधे घंटे बाद दूंगी। मैम मेरा नाम है कुमार प्रतीक देवी, मैंने आपसे बात करी थी तो 20 वाले में इंटरव्यू भी आपने दिया था, जो चैनल पे दिया था ना, बहुत सारे लोग। अभी मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मुंबई से आ रहे हैं। 2020 से 20 ऑफिस में मुझे वही मुंबई मिला है पोस्टिंग पे 2 महीने पहले। तो मैंने आपका जो मीटअप है उसी हिसाब से छुट्टी भी पड़ रही थी, उसकी गुड फ्राइडे भी था। कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई से आ रहा हूँ। और मैं अपनी जर्नी थोड़ी बताऊंगा कि जब मैं तैयारी करने आया था तो पहले प्राइवेट जॉब कर रहा था मैं, तो मेरे कुछ दोस्तों का होने लगा सिलेक्शन, मुझे तब पता नहीं कैसे इसके बारे में। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मेरा 10,000 रुपये नौकरी के लिए 8,000 के लिए नाइट शिफ्ट ये वो 12-12 घंटे का, तो मैंने कहा मैं भी तैयारी करके देखता हूँ, इनकम हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। तो फिर मैं छोड़ के आ गया 2017-2018 के आसपास।
तो मेरे दिमाग में था कि मैं भी निकाल दूंगा, मैं भी उसमें मैंने देखा कि सीबीआई भी है, ये सब भी होती है पोस्टें, तो मैंने कहा अभी निकाल दूंगा, सीबीआई भी चला जाऊंगा। तो जब आया तो फिर धीरे पता चला कि बड़ा टफ है, तेरा कंपटीशन है, हद से ज्यादा कंपटीशन है। फिर धीरे 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 मुझे लगा कि अब तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मुझे सेंसर के थ्रू मिल गया था यहाँ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में दिल्ली में। तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा बड़े पे जाना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है नौकरी में, थोड़ा पोस्ट अच्छी होनी चाहिए। तो फिर वर्किंग के साथ मैंने तैयारी किया, थोड़ा डिफरेंट होता था कि मैं 1.5 घंटा सुबह जर्नी करता था, फिर ऑफिस में भी पढ़ता था निकाल के टाइम, फिर आता था 1.5 घंटे बाद, रहता भी अकेला था यहाँ पे, पढ़ता जो गवर्नमेंट में पढ़ता था। तो उसमें मैंने पढ़ाई करी 1 साल, शाम को मैंने खाना नहीं बनाया 1 साल तक, ऐसे ही काम चलाया रखा पर खाके, क्योंकि टाइम कम होता था मेरे पास, पढ़ना मुझे ज्यादा होता था। तो कट ऑफ युवा कैटेगरी का तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है, तो इसलिए ऐसे तैयारी करके फिर 2020 में मुझे 19 वाले में मुझे लगा था मेरा हो जाएगा, लेकिन उसमें था कि कर लूंगा, लेकिन उसका रिजल्ट आया तो नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो तुरंत मन में आ जाता है आई क्विट, बताओ ये तुरंत क्विट कर देते हैं। नहीं क्विट तो नहीं करना चाहिए, बुरा लगता है जब फील होता है कि कोई को तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म, कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे जगह बस का ही नहीं है। हमारे टीम के पास मैसेजेस आते हैं मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ और जब अच्छा मार्क्स आ गया, एक स्टूडेंट है मुझे नाम नहीं पता, अच्छा नंबर आ गया तो मैं अब नहीं करूंगा, मैंने पोस्टपोन कर दिया। तो या फिर उस समय लॉकडाउन भी लग गया था, तो आपका भी मैंने अकेडमी में देखा था क्लास, आपके यूट्यूब की क्लास देखा, फिर 1.5 साल तक तो मैंने नहीं हो सकता कोई आपकी एक क्लास भी छोड़ी, रिकॉर्डिंग ही देखता था, क्योंकि मैं शाम को ऑफिस से आता था फिर देखता था, तो स्पीड में देखता था, तो मुझे भी स्लो लग रहा है तो आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इंटरव्यू जो मैंने दिया था स्लो लग रहा था जब 2020 में आपने दिया। फिर आपका 1.5 साल मैंने लगातार क्लास किया, मैं कोई क्लास छोड़ा ही नहीं होगा आपका, अभिनय सर का, फिर ऐसे करके एग्जाम 2020 का फिर मेरा निकला। और शादी मुझे करनी थी एक लड़की से, वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो अच्छी पोस्ट पे थी, मैं क्लरिकल पे था, उसका अपने लाइफ 4200 पेट पे था, बहुत पहुंचो वो भी निकला। फिर लास्ट में मेरा शादी जो हो गया और लास्ट में जो मैं सोच के आया था कि मैं तो तैयारी निकाल दूंगा, सीबीआई मिल जाएगा मुझे, और आज के 2021 में मुझे सीबीआई मिला है, नहीं मिला। तो 2021 का जो भी रिजल्ट आया उसमें सीबीआई मुझे मिला है। तो मैं यही जब 3 साल पहले आया था तो यही सोच के आया था कि सीबीआई है, वहाँ पे धीरे धीरे मुझे लगा कि चलो एक ही जॉब कोई लग जाए, कहीं भी लग जाए, लेकिन लास्ट में वो चक्कर ऐसा पड़ा कि 2021 में मुझे सीबीआई मिल गया। आखिर में अच्छा मोहित, एक चीज और, ये क्लासमेट में लोगों से बहुत बात नहीं करती थी, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेक्शन हुआ नहीं था, ये सब हुआ हो गया, जो आप चाहते थे वो हो गया। कहते हैं एक बड़े कमाल की बात हुई है किसी ने कि बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो एक रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी तो रातों रात किस्मत हो गई, इसकी तो रातों रात किस्मत हो गई। तो हमें बहुत सारी रातों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन लड़ना पड़ता है, हर दिन गुजरना पड़ता है मुश्किलों से, तब जाके वो एक दिन आता है जब दुनिया वाले कहते हैं ना यार इसकी तो रातों रात किस्मत हो गई। लेकिन उनको हम ये नहीं पता कि हम धूप में कितना जले हैं, हमारे पाँव में कितने छाले पड़े हैं, ये किसी को नहीं मालूम, ये सिर्फ हमें को मालूम होता है और हमारे परिवार वालों को मालूम होता है कि हमने कितनी मेहनत करी है। और आप लोगों की मेहनत को एक्टर विदित का और स्पेशली रानी मैम को, जिन्होंने आप सभी को बनाने में अपने जी जान एक कर दिया। सर को खाना सो अब नेक्स्ट कौन आ रहे हैं हमारे बीच में, तो प्लीज स्टॉप और हमें सीजीडी ऑडिटर में सिलेक्शन मिला है और उसका क्रेडिट हम कुछ लोग को देंगे, जिसमें सबसे पहले तो हमारी मम्मी का हाथ है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा, मैं अगर अपनी पास्ट स्टोरी बताऊँ तो, क्योंकि हमारे पापा की डेथ 2008 में हो गई थी जब 9 साल के थे, तो उसके बाद मम्मी ने हमें मतलब बहुत मेहनत से पढ़ाया और बहुत उन्होंने मेहनत किया। तो जब हमने उनको रिजल्ट बताया तो जैसे एक बच्चे को कोई गिफ्ट दे दो वैसा रिएक्शन होता है, वैसा उनका रिएक्शन था। तो उस रिएक्शन के लिए मतलब जो भी कहूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और उसके बाद टीचर्स में आपका पवन सर का और एक शुभम जैन सर है, उनका स्ट्रेटजी के लिए उनका बहुत हेल्पफुल थे वो।
और कुछ हमारे फ्रेंड्स 3-4 फ्रेंड्स ही उन्होंने मतलब हौसला हमारा बहुत बनाए रखा जब भी हम डाउन थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेज में फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज्यादा है। वो बहुत सपोर्टिव फ्रेंड मेरे स्कूल से 5th या 6th क्लास से हैं वो, तब से वो हमेशा ही हमारे साथ हैं और हमेशा उन्होंने हौसला हमारा बनाए रखा। और उनको भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है हमारे सिलेक्शन के लिए। आज हम जो भी यहाँ पे हैं वहाँ पे अपनी हिंदी की वजह से, और कुछ बहुत हमारा भी मेहनत है। आपका ये बहुत ज्यादा सपोर्ट है उसमें, क्योंकि इस बार भी मैंने जो मेंस दिया उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए इंग्लिश में भी, और आपकी स्ट्रेटजी की वजह से जो आपने बताया कि कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बहुत वो डिटेल में भी जाएंगे, तो बहुत सपोर्टिव था। और थैंक यू सो मच मैम। लॉकडाउन लग गया तो मैं जॉब ले नहीं पाया और अपने गांव होम टाउन वहाँ जाके रहने लग गया हम कुछ दिन, पर आई है कि पता नहीं अब ले ऑफ इतना चल रहा है कंपनी से तो वो लेंगे नहीं लेंगे, तो मैं कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यूपीएससी का थोड़ा बहुत माइंड में था तो कि करना है तो फिर मैंने सडनली वो स्टार्ट कर दिया था। एक तो मैंने पढ़ा, फिर इतना प्रेशर आने लगा फैमिली से, फ्रेंड से कि नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और बहुत टाइम लग जाता है, क्या पता नहीं हो या ना हो। और एक मेरा फ्रेंड था जो पहले से ये एसएससी कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि तू एसएससी कर ले। तो मैं जब यूट्यूब से सब कुछ पढ़ा है, मैंने पूरी मेरी जर्नी यूट्यूब से रही है और मेरे को पता था नहीं, फिर मेरे को बैंक का एक वीडियो मिला जो बायजूस में मैंने वो गेम पढ़ाया था, तो उसमें मेरे को नाम भी पता नहीं चला था तब तक। बैंक का फिर 10-15 दिन मैंने सर्च किया कि कौन से बैंक थे वो, फिर तब जाके मेरे को रिकमेंडेशन आने लगे यूट्यूब पे, उससे पहले कुछ नहीं आते थे। मेरा फ्रेंड था, मैंने जब फी वगैरह दिया तो वो मेरी आंसर की वगैरह पहले चेक कर लेता था, क्योंकि मैंने उनसे फॉर्म भरवाया था और खुद की वो मेरे को पता नहीं था कि कितना आया लगभग, तो मेरे को फोन करके पूछता रहता था। सो लकीली प्री में मैंने 50 स्कोर किया, 50 आउट ऑफ 50। तो अब फिर उसको थोड़ी जेलसी होने लगी मुझसे, वो पूछने लग गया कि क्या किया क्या नहीं, ऐसे पूछने लग गया। तो मैंने उसको कहा कि मेरी आंसर की चेक करता है तो अपनी एक बात तो दे मेरे को, अपनी पापा के नाम पे डेव भी लगता है उसमें से, तो उसने पहले से मना कर दिया, बोले मेरी पर्सनल चीजें हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी वो चीजें बिगड़ने लगी और उसने मतलब बात करना थोड़ा बंद कर दिया, कम कर दिया बिल्कुल। और मैंने उसको कहा कि मेरे को जॉब लेनी है, यूपीएससी तुमने रोक लिया मेरे को करने से, वो एसएससी में डाल दिया, वापस में यूपीएससी करना है। तो बोला कि ठीक है अपनी बुक्स मेरे को दे दे, जितने पैसे तुमने बुक्स वगैरह में दिए हैं। तो मैंने कहा पागल थोड़ी हो, 7-8 महीने हो गए करते मेरे को, और बुक्स वापस देके मैं उधर करूँगा। तो फिर मैंने यही कंटिन्यू किया। मम्मी ने भी बोला कि घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ले, पर मेरे को था कि यूट्यूब से मेरा हो जाएगा सब, इतनी जितनी नीड थी उतनी फुलफिल हो गई सारी। हाँ बहुत जबरदस्त एकदम, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सोचता था कि 2 घंटे जाना आना और फालतू का डिस्कशन कोचिंग वगैरह में, तो वो सब स्किप हो गया, तो सबसे अच्छी बात है यही से करो। तो मैंने अपनी की जर्नी 2020 में टीवी तक पहुंचा कि फाइनल रिजल्ट किया है। उसके बाद मैंने सीडीएस, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सब क्लियर किया और सीजीएल 2020 में होगी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी और यूपीएससी अब कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू। ग्रेजुएशन किया है और मेरी इंग्लिश की पढ़ाई जवाहर विद्यालय बनारस से हुई है और मेरा 2021 में कंप्लीट हुआ है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने एसआई में 27 रैंक ऑल इंडिया पाई है। और मैंने केवल अपनी सब पढ़ाई मैंने यूट्यूब से की है। जैसे मैथ्स के लिए मैंने आदित्य रंजन और अभिनव सर मुझसे पढ़ाई की और इंग्लिश के लिए मैंने मैडम के जितने भी यूट्यूब के वीडियोज हैं, जैसे जो वगैरह के हैं और जो पिछले प्रीवियस एग्जाम के जो भी कोई एग्जाम हो जाता है तो मैं जो जैसे ईगर का करवाती है, उसके बाद जो वगैरह आ जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम या इडियम जैसे जो भी मतलब जो भी एग्जाम होता है मैडम उसके ऊपर आती है यूट्यूब पे, तो उसी से मैंने पूरा पढ़ाई की है। और उसके बाद और मेरे तैयारी करने में मुझे बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। मैंने अपनी प्रिपरेशन सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी। मेरा हर काल का ऑपरेशन हो गया, मैं सोचा कि अब क्या किया जाए, अब स्टार्ट करना प्रिपरेशन, अब बहुत हो गया मौज मस्ती। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो कोरोना लग गया, फिर उसके बाद मेरा कोरोना के समय में 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा बीमार था। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब कीमो में मेरा चला गया। उसके बाद फिर
मैंने अपना इलाज करा के 1 साल के बाद फिर मैं उसके बाद घर से लॉकडाउन था, क्या था कि सब क्लासेस जो थी ऑनलाइन चल रही थी, उसमें क्या हुआ कि कैसे ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान पढ़ाई जारी रखी है। उस समय नहीं कर रहा था, उसमें मतलब कि उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब था मेरा, तो मैं उसमें नहीं कर पाया। लेकिन जब लास्ट विषय था कि ये थोड़ा ठीक होने लगे, घर से हम कहें कि हमको जाना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि ये छुट्टी नहीं। अब बीएचयू में हम लोग पढ़े तो क्या होता है कि बीएचयू में थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ट्रीटमेंट हो पाया। तो इसी के लिए मैं कविता सुनाना चाहूँगा। वैसे मुझे कविता सुनना बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा मेरे को सुनाने को आइडिया नहीं। स्टेज पर आज तक मैं 2-3 बार आया हूँ, उसको निकाह कर गया हूँ, प्रेयर में चले गए बहुत, मतलब जब जाना ही पड़ेगा, मतलब कोई नहीं गया तो उसके बाद जाना पड़ेगा। और ये मुझको लगता है सब सवाल होगा। आज मेरे दोस्त आए हुए हैं, सब 2-3 लोग नाच के सब तब से मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि जाओ जाओ, मैं आज कभी आया नहीं, मैं कहा चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो और मेरे को कविता अच्छा लगता है सुनना भी, बट सुना नहीं पाता हूँ। तो वही मैं जैसे मतलब उतने मतलब जैसे प्रॉम्प्ट्स मिलने के बाद मैं जब घर से आया, मैं घर से बोला कि मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया भी मेरे हैं, बट मतलब कोई इतना पढ़ा नहीं, लेकिन वो लोग बड़ी मेहनत से मेरे को पढ़ा रहे हैं। तो घर में लेके क्या करते हैं, घर में उतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो उसी को मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। मुश्किल थी संभालना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभालना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, फिर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत से लोग बता रहे हैं कि जैसे उनका मित्र बोल रहा था नहीं होगा, जैसे ऐसे कुछ हो जाते हैं कि जैसे मेरे को ऐसा कोई मित्र नहीं रहा, मेरे सभी मित्र बहुत हेल्दी नेचर है। यहाँ तक कि अभी भी वो मेरे को इससे बहुत सारा हेल्प करते हैं, कुछ भी होता है कि भाई मतलब बहुत का भाई दिखते हैं, तो मतलब वैसे मेरे दोस्त लोग तो बहुत अच्छे अच्छे जगह पे है, 9-10 से पढ़े, तो मेरे क्लास के 4-5 आईआईटीएन भी है, 5 साल एमबीबीएस भी हो चुके हैं। मैं भी नहीं था, बट थोड़ा दिक्कत था घर से, इसलिए मैं प्रिपरेशन के दौरान तो करता हूँ बहुत जाते रहने पे जानी रहने की, मतलब प्रिपरेशन में अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो बेटर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे जो अभी कुछ लोग बताए कि जैसे दो या कोई जो उनके जलने वाले उनके रोड मतलब गाँव में बारह बजने वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे, कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे, तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, हम लोग मिठाइयों में पुल बना रहे। चलता नहीं है तो यहाँ बिना सीक्वेंस सब चल रहा है। मैंने प्रिपरेशन इसी तरह का मैंने स्टार्ट किया, तो 1 महीना बहुत अच्छा से पढ़ा। सबसे पहले तो मेरे को जैसे मैं तो थोड़ा ठीक था, तो इंग्लिश में कुछ बहुत दिक्कत था, तो 1 महीना में मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखी, बस केवल इंग्लिश सीख पढ़ी। उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश पढ़ने का आवश्यकता होगा। फिर जब दोबारा स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने जैसे मैंने सोच के जो प्रीवियस ईयर लगाया, और जैसे अब इंग्लिश का क्या होता है कि बस जो भी प्रीवियस ईयर आप करवाती है जैसे अभी भी आप करवाइए, तो मैं सबसे पहले उससे ही देखता हूँ कि मैडम का आएगा कि प्रीवियस ईयर, क्योंकि शुरू से मतलब आपसे भी कनेक्ट होता रहता है। और जैसे वैक्टर का है कि यूट्यूब भी आपने वाली का करवाया है, मतलब सबसे पहले कुछ लोग भी मेरे मतलब यूट्यूब प्रिपरेशन करते थे, तो वो सब रिकमेंड किए थे कि रानी मैडम बढ़िया पढ़ाती है। तो देखा तो यूट्यूब पे आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है कि कहीं से पेट को ले सके, तो आराम से यूट्यूब से 200 में से 200 ला सकता है पूरा का पूरा। मतलब शुरू में पढ़ने का 600 दिया तो मेरा पूरा नहीं आता, लेकिन ये 40% नहीं रहा था। इसके बाद मैंने कहा कि मेरे इंग्लिश आ गई, और इतना अच्छा नहीं है कि सूत्र सीखना आ जाता है, काम हो जाता है। तो बस मैं अब इतना ही कहना चाहूंगा। कहना तो बहुत है, बट आई एम नेवर एक्सप्लेन माय सेल्फ। थैंक यू। अभी मेरे को एक आवाज सुनाई दे रही थी, डांस डांस। सो एक बार सर के जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरी लाइफ सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो बिना किसी सीक्वेंस के वो चलते गए और आगे बढ़ते गए। क्या बात है सर। और
बिना वक्त को गवाते हुए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोचिए। हालांकि मैंने ये तो बताया आपको कि मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ और गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन किया है, गानी मैम से पढ़ाई की है, लेकिन जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ उसके पीछे की कहानी शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। तो मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ अपनी स्ट्रगल की। हालांकि स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन मेरी लाइफ में थोड़ी सा इतनी ज्यादा कि मैं बनना चाहती थी, सुसाइडल थॉट और भी ना जाने क्या। एक वक्त था जब मैंने अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा, अब्यूज, ट्रॉमा, सेपरेशन, काफी कुछ सहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि उम्मीद की किरण हमेशा कहीं ना कहीं होती है। आप अगर जिंदगी से हार मान लेंगे तो दोबारा शायद आपको दोबारा जन्म लेना पड़े, आपके साथ शायद वही सब दोबारा रिपीट हो, आपको इन सर्कमस्टेंसेस में दोबारा आना पड़े और आप शायद कुछ सीख ना पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि घना अंधेरा कितना ही क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उसमें उजाला कर दे। तो इसलिए आज मैं यहाँ जो भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने टीचर्स की वजह से और अपने दोस्तों की वजह से, जिन्होंने मुझे अंधकार से बाहर निकालने के लिए पूरी सहायता की। हालांकि मैं चाहूँ तो आपको पूरी कहानी सुनाने लग जाऊँ, शाम मिल जाएगी, लेकिन नहीं। अभी सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें कभी भी किसी भी चुनौती से डरना नहीं चाहिए और डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि मरना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और जो अपनी जिंदगी में ये ठान ले कि मुझे कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। Thank you so much everyone to be a part of